तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे अशुभ योग की, जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करके ढेरों परेशानियां दे सकता है। कौन सा है वो अशुभ योग, क्या है उसके बुरे प्रभाव और क्या है उन बुरे प्रभावों से बचने के उपाय, आइए जानते हैं। तो पंडित जी, अगर किसी को मेंटली कोई डिस्टर्ब है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये योग की वजह से है या फिर वाकई में उसको कोई परेशानी है? ऐसा है दिव्या, जब मनुष्य गर्भ में आता है तो उस समय ब्रह्मदेव उसकी एक किस्मत लिख देते हैं कि तुम्हारे जीवन में इतने वर्ष के उम्र में ये होगा, इतने वर्ष के उम्र में ये होगा, इतने वर्ष में ये होगा, इतने वर्ष में ये होगा। ठीक है, सुख और दुख का एक लेखा जोखा सॉफ्टवेयर में भर दिया जाता है। जब मनुष्य पैदा होता है तो उसके उस लेखा जोखा का ही ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रह हैं वो संकेत करते हैं कि आपका प्रारब्ध ऐसा है। जो मतलब कि ब्रह्मा ने लिखा हुआ है, उस प्रारब्ध को ही ज्योतिष काल जन्म के समय के ग्रहों की दशा जो है वो वर्णित करती है, और कोई ऐसी अजूबी बात नहीं कहती है जो ब्रह्मदेव ने न लिखा हो। तो अब ऐसे में स्थिति ये बनती है कि एक तो ब्रह्मदेव ने लिख दिया, उसको कहते हैं होनी, और एक जो हम नया नूतन कर्म करते हैं जिसको क्रियमाण कहते हैं वो है करनी। तो कोई व्यक्ति अगर भगवान को अपने आप को सरेंडर कर दिया है, अब एक बार बताओ ना, पानी में अगर जिंदा आदमी कूदे तो डूब जाएगा, लेकिन अगर मुर्दा को फेंक दो तो डूबेगा? वो तो मरा ही हुआ है ऑलरेडी। नहीं डूबेगा ना, नहीं डूबेगा, तैरेगा ना। हाँ। मुर्दा तैरता है, जिंदा आदमी डूबता है। डूब जाएगा। इसके पीछे कारण है कि जिंदा आदमी में अहम है और मुर्दे में अहम नहीं है, अहम निकल चुका है, वो हल्का हो चुका है। वो हल्का हो चुका है। तो इस तरह से जब तक हम ये सोचते हैं कि मैं करूँगा, मुझे करना है, मेरी जिम्मेदारी है, ये मुझे करना है। बहुत लोगों को मुंह से सुनता हूँ कि पंडित जी बड़ा संघर्ष करके आज यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, पंडित जी बहुत कष्टों में मैंने आज यहाँ तक की सफ़र पूरी की है। मुझे लगता है कि अब क्या करूँ, कैसे करूँ, इनको कैसे समझाऊँ कि तुम पानी के बबल्स से ऊपर कुछ नहीं हो, तुम कहीं फूट सकते हो, और तुम कह रहे हो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हो। अरे वही नारायण आपका हाथ पकड़कर यहाँ तक लाए हैं, अब उनको आप भूल गए और आप सोच रहे हो आपने कुछ किया है। एक महिला आई, बोली कि मैंने अपने बेटे को डॉक्टर पंडित जी बहुत कुर्बानी देकर बनाई है। मुझे पता था कि उसका छोटा बेटा हैंडीकैप्ड है। 3-4 बार जब उसने कहा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने पूछा छोटे वाले बेटे को क्यों नहीं बना दिया? बोली अरे आप नहीं जानते वो हैंडीकैप्ड है। हमने कहा तो बनाना चाहिए था ना उसको, तुमको। जब तुम इसको अपने त्याग तपस्या से बना सकती हो तो उसको क्यों नहीं बना सकती हो? बोले भगवान ने ऐसा किया। हम कहा तो भगवान इसको नहीं बनाया है, तुम नहीं बनाया। मतलब कितना अहंकार भरा हुआ है व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर कितना अहंकार भरा हुआ है कि सब मैं करूँगा, मुझे करना है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये ही सोच लो कि प्रभु करेंगे, हमारा धर्म है कर्म करना, प्रभु का स्मरण करते हुए शुद्धता और ईमानदारी के साथ कर्म करना, परिणाम जो भी होगा प्रभु देंगे, परिणाम जो भी होगा प्रभु करेंगे, तो क्या बुराई हो जाए इसमें? अगर प्रभु की शरणागति हो जाए तो बुराई क्या है इसमें? अहंकार बस। तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तायु मनते। अहंकार से ग्रसित व्यक्ति जो है वो अपने आप को कर्ता मानते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो मानसिक परेशानी है वो योग की वजह से ही है। तो कुंडली में किसी भाव में चंद्रमा के साथ राहु हो या केतु हो तो ये ग्रहण योग बनता है। इन ग्रह स्थिति में अगर सूर्य भी जुड़ जाए तो व्यक्ति को मानसिक स्थिति बहुत खराब होती है, तब अधम योग भी बन जाता है। ग्रहण योग के साथ साथ अधम योग भी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का दिमाग स्थिर नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने काम में बार बार बदलाव करता रहता है, बार बार शहर छोड़ता है। कई बार देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति मानसिक तौर पर परेशान भी रहता है।
ग्रहण योग का प्रभाव कम करने के लिए सूर्य और चंद्रमा की आराधना करने से बहुत लाभ मिलता है। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् दधि शंखं तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभो मुकुटधारणम। तो ये चंद्रमा का मंत्र 10,000, चंद्रमा का मंत्र 10,000 प्रत्येक सोमवार को अगर किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 सोमवार करते करते ये ग्रहण दोष का असर समाप्त हो जाता है। और यदि सूर्य के साथ राहु या केतु है, ग्रहण दोष है, तो सूर्य का वैदिक मंत्र अगर 1000 भी कर लिया जाए और 31 दिनों तक लगातार कर लिया जाए तो ये ग्रहण योग का असर बहुत कम हो जाता है। जो लड़के एग्ज़ाम देने जाते हैं और एग्ज़ाम के समय नर्वस हो जाते हैं, उन्हें आता सब कुछ है लेकिन नर्वसनेस के कारण उनको पेपर ही नहीं समझ में आता है, या इंटरव्यू में जाते ही वो कांपने लगते हैं, उनका विल पावर जवाब दे जाता है, ऐसे लोगों का गारंटी के साथ सूर्य खराब है। ऐसे लोगों को आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ साथ सूर्य के वैदिक मंत्र का 10 माला जप कम से कम 31 दिनों तक अवश्य कर लेना चाहिए। और अगर एग्जाम सर पर है और समय नहीं है आपके पास 31 दिनों का, तो आप 12 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा 31,000 मंत्र का जप करवा करके हवन तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोजन करवा दीजिए, उसका भी तत्काल में आपको समुचित लाभ मिलेगा। और ऐसे लोगों को जिनके कुंडली में सूर्य राहु केतु शनि के साथ है, ऐसे लोगों को नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए। सूर्य को अर्घ तो जरूरी है, देना ही चाहिए। और दोनों हाथ ऊपर उठा करके 24 बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्, ऐसे 24 बार गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। 24 बार गायत्री मंत्र बोलने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और पॉजिटिविटी का प्रवेश होता है। गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री वेदों की माता है और गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि हर सनातनी को प्रातः काल उठ करके, वो किसी राशि का किसी लग्न का हो, सबको उठ करके प्रातः काल सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना चाहिए। और सूर्य को जल देने के बाद कुछ बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। और यदि पूजा पाठ धर्म कर्म में लगा हुआ कोई व्यक्ति है तो उसे प्राणायाम करने के बाद गायत्री मंत्र का जप करके गायत्री मंत्र से हवन भी करना चाहिए। इसी को कहते हैं प्रातः संध्या सायं संध्या। सायं के समय भी सूर्य को अर्घ दे करके गायत्री मंत्र करके हवन करना चाहिए, सुबह के समय ही। और जो ब्राह्मण कर्मकांड करते हैं या पूजा पाठ कराते हैं या धर्म कर्म के क्षेत्र में लगे हुए हैं और वो यदि प्रातः और सायं संध्या नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से वो दान अगर लेते हैं, अगर किसी से दक्षिणा लेते हैं तो दान और दक्षिणा उनके लिए जहर के समान है, क्योंकि उसको जलाने के लिए उनके पास कोई तप तेज नहीं है। उससे उनके संतान की, उससे उनके परिवार की दुर्गति ही होगी, सद्गति नहीं होगी। इसलिए प्रातः संध्या सायं संध्या करने वाला ब्राह्मण चाहे जिसका दान लेगा, चाहे जिस धन को स्वीकार करेगा, तो वो धन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। तो सूर्य को अर्घ भी देना चाहिए, प्रातः संध्या भी करनी चाहिए और सायं संध्या भी करनी चाहिए। और जो ऋषि मुनि या महात्मा हैं जिन्होंने घर गृहस्थी का त्याग कर दिया है, जो निवृत्ति मार्ग में हैं, वो 3 संध्या करते हैं, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। वो दोपहर में भी सूर्य को अर्घ देते हैं, दोपहर में भी गायत्री मंत्र का जप करते हैं और दोपहर में भी गायत्री मंत्र से हवन करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।